देते चरणामृत? बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाती है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल, केवल एक फल, जो भगवान देवादिदेव महादेव के पास। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान कर। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिव जी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा, ये फल उसको दे दिया। ये फल मेरे पास में और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर ले। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बेटे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिला देगी। तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही गिराते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त करा। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कबर दबा लो, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के।
इधर मिलते कि मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी बारात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है, बड़ा बड़ा सामान मिला। ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले, वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं। थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम नहीं समझ सकते। छोटे का साथ, बड़े बर्तन का, छोटे बर्तन हमको देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन। खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन। चावल खाना है, छोटे बर्तन। छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, अरे गुरुजी, बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज, उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले, हम छोटे बर्तन। हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है। हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभाना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का विस्तृत। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं, भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं। ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं। इंद्र के पास में ये हैं। पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद है वो प्रबल है, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा? इनमें क्या दम होगा? शंकर भगवान ने कहा, दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। वो एक लाइन आती है ना, आप लोग पहले गुनगुनाते थे, छोटा बच्चा जान के हमको, क्या है हमको आता नहीं है, रखा के बताओ ना थोड़ा सा, बोलो बोलो जरा। छोटा बच्चा ना डरा ना रहेगा। हाँ जी, कितना सुंदर होता है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन ना, तातई दिन ना, हमको छोटा मत समझना। जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन ना, तातई दिन ना। छोटे को छोटे को पकड़ दे। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में। चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की। बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना।
जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा। और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना माना खा के फिर केक कट जाएंगे। चाची जी जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा